हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी सिर्फ लेंथ हो, जैसे कि हो गया वायर या फिर कंसीडर कर लेते हैं कंडक्टर। तो ये जितने भी जो ऑब्जेक्ट है वो वन डायमेंशनल कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, जैसे कि सरफेस हो गया या फिर एरिया हो गया, ये सब जितने भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या फिर टू डायमेंशनल बॉडी। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है जो कि थ्री डायमेंशनल बॉडी के कैटेगरी में आती है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, स्पीयर हो गया, स्पीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। तो ये सब कैटेगरी में हम लोग कंसीडर करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मगर अभी हमें सिर्फ कंसीडर करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि चार्ज की डेंसिटी लीनियरली कितनी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज की डेंसिटी एक सरफेस पर कितनी है। अगर लीनियरली चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। लीनियरली चार्ज की डेंसिटी अगर कम होती है तो उस केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो कम होगी। सिमिलरली सरफेस पर अगर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। यूनिट सरफेस के लिए अगर सरफेस की चार्ज डेंसिटी कम होती है तो उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसके बारे में हम लोग पहला बात करते हैं। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग शो करते हैं सबसे पहला लैम्डा से, और इसका मतलब ये होता है कि डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली इन कंडक्टर इन पर यूनिट लेंथ। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ये एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 दोनों में हमने माना है कंडक्टर। दोनों कंडक्टर की जो लेंथ है वो है कैपिटल लेटर एल। ये कंडक्टर को दिया हमने क्यू चार्ज और इसको भी हमने दिया क्यू चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो डॉट्स है वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं चार्ज। ये जो डॉट्स है वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों कंडक्टर में यूनिट लेंथ कंसीडर करें, ये जो डार्क कलर की जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है यूनिट लेंथ। तो अगर हम लोग दोनों कंडक्टर में यूनिट लेंथ कंसीडर करें तो ये यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो है ज़्यादा। सिमिलरली ये यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड चार्ज की जो डेंसिटी है वो है कम। तो यहाँ पर यूनिट लेंथ पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर यूनिट लेंथ के लिए चार्ज की डेंसिटी कम है। इसका मतलब ये वाले केस में जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो है ज़्यादा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। ये वाले केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है कम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या? अगर यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी अगर कम होती है तो उस केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी कम। तो यहाँ पर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब कितने चार्जेस मतलब एक यूनिट स्पेस पर रिसाइड कर रहे हैं, कितने चार्जेस एक यूनिट स्पेस पर रिसाइड कर रहे हैं। हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मानते हुए चल सकते हैं डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यूनिट स्पेस कंसीडर करें या फिर यूनिट लेंथ माने तो यहाँ पर यूनिट लेंथ के लिए बहुत सारे चार्जेस डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर यूनिट लेंथ के लिए जो चार्जेस जो डिसाइड कर रहे हैं या फिर छोटे से सरफेस के लिए जो चार्जेस की जो डेंसिटी है वो है कम। इसका मतलब जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये वाले केस में लैम्डा वो है कम। इन एग्जाम्पल 1 चार्ज डेंसिटी इज मोर in unit length, hence linear charge density of the conductor is more. In example 2, charge density is less in per unit length, hence linear charge density of the conductor is less. ये वाले केस में यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी कम है इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कम है। ये वाले केस में यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं लैम्डा से, और ये बराबर में होती है चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ। तो जो चार्ज की जो डेंसिटी या फिर जो चार्ज होता है उसको हम लोग शो करते हैं क्यू से, अगर हमारा एग्जांपल कंसीडर करें तो, और जो कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। तो अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट के बारे में बात करें तो जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और जो लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। मीटर को न्यूमरेटर में अगर एज्यूम करें तो हमें मिल जाएगा कूलम पर मीटर। तो जो कूलम पर मीटर होता है वो ऐसा यूनिट होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अगर चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या? अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो उस केस में हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी? तो सबसे पहला नॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो सेम नहीं होगी। मतलब हर एक अलग अलग यूनिट लेंथ के लिए जो चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो वेरी करेगी। जैसे कि अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग यूनिट लेंथ कंसीडर करें या फिर यहाँ पर यूनिट लेंथ कंसीडर करें या फिर यहाँ पर यूनिट लेंथ कंसीडर करें, सभी यूनिट लेंथ के लिए जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो है सेम, या फिर बोल सकते हैं चार्ज की जो डेंसिटी है वो है कांस्टेंट। मगर अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल कंसीडर करें, ये वाले एग्जांपल में अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट लेंथ कंसीडर करें तो यहाँ पर जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम लोग यूनिट लेंथ कंसीडर करें तो यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी बहुत कम है।
यहाँ पर यूनिट लेंथ कंसीडर करें तो यहाँ पर चार्ज की जो डेंसिटी है वो है मॉडरेट। तो यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी मीडियम है, यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी बहुत कम है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली एक सिंपल से एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया गया है रॉड और हमने चार्ज दिया और जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर अगर हम लोग यूनिट लेंथ कंसीडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग ये यूनिट लेंथ कंसीडर करें तो ये यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी कम है। सिमिलरली यहाँ पर यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो चार्ज की जो डेंसिटी हर एक यूनिट लेंथ के साथ एसोसिएटेड वो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग कैसा फाइंड आउट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ऐसे केस में हम लोग कंसीडर करते हैं इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, जिसको हम लोग शो करते हैं DL से, और वो जो इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग शो करते हैं DQ से। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, या फिर अगर कोई रॉड है जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को ये वाले रिलेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम लोग लैम्डा से शो करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली अभी हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो सरफेस, ये सरफेस पे हमने दिया क्यू चार्ज, ये सरफेस पे भी हमने दिया क्यू चार्ज। ये सरफेस पे हमने कंसीडर किया यूनिट एरिया, ये सरफेस पे भी हमने कंसीडर किया यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, ये यूनिट एरिया के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी कम है। तो ये वाले केस में इन यूनिट एरिया चार्ज डेंसिटी इज मोर, हैंस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मोर। ये वाले केस में यूनिट एरिया के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ये वाले केस में ज़्यादा है। ये वाले केस में इन यूनिट एरिया चार्ज डेंसिटी इज लेस, यूनिट एरिया के लिए चार्ज की डेंसिटी कम है, इसका मतलब जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये वाले केस के लिए वो कम है। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं सिग्मा से, ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। तो अगर यूनिट सरफेस के साथ या फिर यूनिट एरिया के साथ एसोसिएटेड अगर चार्ज की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर यूनिट एरिया के साथ एसोसिएटेड चार्ज की डेंसिटी अगर कम है तो उस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी कम। सिमिलरली जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जैसे कि मैंने बोला उसको हम लोग शो करते हैं सिग्मा से, और ये बराबर में होती है चार्ज डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। तो जो चार्ज होता है उसको हम लोग शो कर सकते हैं क्यू से, और ये जो यूनिट एरिया होता है वो एरिया हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करें, यहाँ पर ये जो क्यू है वो चार्ज इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर जो ए है वो इंडिकेट कर रहा है एरिया, जिस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यूनिट के बारे में बात करें, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर को न्यूमरेटर में एज्यूम करें तो हमें मिल जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो जो ऐसा यूनिट होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की उसको हम लोग शो करते हैं सिग्मा से, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर।